नमस्कार दोस्तों, पावन क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लिए मैं आपके सामने एक ट्रिक लेके आया हूँ जिसका नाम है, जिसे हम बात करें, कोई लड़की है रेखा, वो किसी को हिट करती है और पीछे छोड़ देती है। पीछे को हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं पॉइचे। क्या? पॉइचे। अगर मैं बात करें रेखा हमें हिट करके पॉइचे छोड़ गई, इसमें देखोगे आप कि विषाणु से होने वाले रोग कम से कम नियरली हम 12 से 13 रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे रेखा, रे से हो गया रेबीज, खा से हो गया खसरा, ह से हो गया हर्पीज, मैं से हो गया मेनिंजाइटिस। क्या? मेनिंजाइटिस। ई से हो गया हेपेटाइटिस, ट से हो गया ट्रैकोमा, ओ से हो गया पोलियो, ए से हो गया एड्स, चे से हो गया चेचक, छो से हो गया छोटी माता, डा से हो गया डेंगू, ड से हो गया गलगंड और ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। यहाँ पे करके से कुछ नहीं है, इसलिए हमने करके को सर्कल करके रखा हुआ है। करके से कोई चीज नहीं है, इसलिए हमने करके को क्या किया? सर्कल कर दिया। अब हम एक एक बीमारी को उठाएंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि एग्जाम्स में आता रहता है कि क्वेश्चंस जो है किस बीमारी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रेबीज के बारे में। रेबीज पागल कुत्ते के काटने से होता है। इससे पागल कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते के काटने से होता है। तो पागल कुत्ता काटेगा तो भाई कोई वायरस तो अंदर जाना चाहिए। देन रेबीज होता है रेब्डो वायरस। वायरस का नाम है रेब्डो वायरस। और इसमें व्यक्ति जो है वो पागल हो जाता है, व्यक्ति पागल हो जाता है और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। क्या होगा इसमें? व्यक्ति प्रभावित हो जाता है एवं यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। याद रखना दोस्तों, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि भाई रेबीज जो होता है वो किस वायरस के काटने से होता है? तो रेब्डो वायरस के काटने से। रेबीज होता किससे है? तो वायरस से होता है। रेबीज जो है वो इंसान के तरीके से फैलता है, तो पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। और इसमें होता क्या है? तो भाई व्यक्ति प्रभावित हो जाता है और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पर हमने बात की प्रभावित, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति पागल हो जाता है। क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। व्यक्ति पागल हो जाता है। व्यक्ति इस रोग से तो प्रभावित होता है, लेकिन व्यक्ति प्रभावित कैसा होता है? इस व्यक्ति पागल हो जाता है और बहुत उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। नर्वस सिस्टम इस दौरे पड़ते हैं इस रोग में। क्या पड़ता है? दौरे। चलिए नेक्स्ट किस के बारे में बात कर लेते हैं। खसरा। खसरा को इंग्लिश में बोलते हैं मीजल्स। क्या? मीजल्स। ये एक वायु जनित रोग है। वायु जनित रोग, लेकिन किस वायरस से होता है? तो मोरबिली वायरस से होता है। मोरबिली वायरस से होता है। अब बात करें यहाँ पे क्या होता है, तो शरीर में लाल लाल दाने निकल आते हैं। शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। याद रखना दोस्तों, शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। यहाँ हमने 2 रोगों के बारे में बात करी, रे और खा। मीन्स रेखा के बारे में बात की, रेबीज और खसरा। हर्पीज के बारे में। हर्पीज क्या होता है? तो एक त्वचा संबंधी रोग है। त्वचा संबंधी बीमारी है। क्या होता है? तो त्वचा पर सूजन आ जाती है। याद रखना, जहां पे हमें वायरस की जरूरत होगी हम वहीं पर वायरस के बारे में, नाम के बारे में पढ़ेंगे। कारण है कि वायरस अगर इतने सारे हो जाएंगे तो आप लोगों को याद करने में भी दिक्कत आएगी। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो हर्पीज जो बीमारी है वो हर्पीज नामक विषाणु से ही होती है। नेक्स्ट हम लेके आते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मेनिंजाइटिस जो है वो
मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है, तो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को जॉन्डिस भी बोलते हैं और इसे हिंदी में पीलिया बोला जाता है। यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इस बार का जो नोबेल प्राइज था वो भी हेपेटाइटिस सी के लिए ही दिया गया था। किसके लिए? हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के लिए इस बार का जो है क्या मिला? नोबेल प्राइज। इस बार का नोबेल प्राइज जो है, अब यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है 20 एक जो हम बात करेंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन बनता है नोबेल प्राइज कब से देना शुरू हुए थे, तो 1901 से। अगर आपसे पूछा जाए भाई जो है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार भारतीय को किसको मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं, तो अगर हम बात करें याद में, किसकी याद में दिए जाते हैं, तो एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल की सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें कि एल्फ्रेड नोबेल ने क्या काम किया साइंस के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसकी वजह से एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, तो एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर अगर नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, तो एल्फ्रेड नोबेल ने ऐसा क्या किया, तो डायनामाइट की खोज की। किसकी? डायनामाइट की खोज की। ये खोज कब की? तो 1867 में ये खोज की गई थी। चल, अगर हम बात करें यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो हमारी ट्रैकोमा की, नहीं चलो बीमारी तो अभी बताई नहीं मैंने आपको, हेपेटाइटिस जो कि पीलिया है, इससे प्रभावित अंग होता है यकृत, जिसको हम बोलते हैं लीवर। इसमें क्या होता है कि रक्त में पित्त वर्णक अत्यधिक चला जाता है, पित्त वर्णक अत्यधिक चला जाता है, जिस कारण पेशाब व शरीर पीला पड़ जाता है। पेशाब व शरीर पीला पड़ जाता है। यह था हमारा हेपेटाइटिस या पीलिया के बारे में जानकारी। नेक्स्ट आते हैं अपन ट्रैकोमा। ट्रैकोमा से अगर बीमारी पूछी कि ट्रैकोमा क्या है, तो ट्रैकोमा आंख से संबंधित बीमारी। किससे? आंख से संबंधित। क्या होता क्या है ट्रैकोमा में? तो ट्रैकोमा में कार्निया के आकार में वृद्धि हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कार्निया क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं। जैसे मान लो ये है आंख, इसके ये जो है इस भाग को हम बोल सकते हैं आई बॉल। ये जो भाग है आंख का बड़ा वाला जो ब्लैक पार्ट है, बड़ा वाला जो काला गोला है, इसको बोलते हैं हम आइरिस। और आइरिस का रंग ही तय करता है कि आंख किस रंग की है। क्लियर? आइरिस का रंग ही तय करता है कि मींस आइरिस अगर ब्लू कलर की है तो आपकी आंखें ब्लू आइज कही जाएंगी, आइरिस अगर ब्लैक कलर की है तो आपकी आंखें ब्लैक आइज बोली जाएंगी, आइरिस अगर ब्राउन कलर की है तो आपकी आंखें ब्राउन कलर की बोली जाएंगी। अगर हम बोले कि प्रकाश आंख में प्रवेश कहां से करता है, तो ये जो भाग है काले वाले के अंदर एक और काला भाग जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, प्रकाश इससे प्रवेश आंख में करता है, प्रकाश प्रवेश करता है, प्रकाश यहां से प्रवेश करता है। लेकिन इसके साइज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? भाई इसमें ज्यादा प्रकाश न चला जाए, कमी ना हो जाए कहीं प्रकाश की, तो आइरिस इसके प्रकाश का जो है इसका साइज को मींस आइरिस का काम एक और है, आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। मींस जो क्वेश्चन आते हैं वो देख सकते हो आप कि हमने यहाँ पे कार्नियों के आकार में वृद्धि, ये तो बोलता है कि ट्रैकोमा में होता है, लेकिन
ट्रैकोमा में होता है कि आंख का संबंधित बीमारी है। तो हमने स्टैटिक जीके के हिसाब से जो आंख से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने यहीं पर क्वेश्चन करने की कोशिश कर ली। मींस आंख का जो बड़ा वाला काला वाला पार्ट है उसे हमने आइरिस बोलते हैं, और आइरिस का रंग ही तय करता है कि आंख किस रंग की होगी। और आइरिस का दूसरा काम है आइरिस पिपल के साइज को कंट्रोल भी करता है। अगर पिपल की बात करें तो बीच का जो सबसे छोटा वाला भाग, सबसे छोटा काला भाग, जो प्रकाश प्रवेश करता है, इसी भाग से प्रकाश भी आपको प्रवेश करता है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, देखिए एक मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कार्निया जो है, कार्निया में आकार में वृद्धि हो जाती है तो इस रोग में रोगी जो है वो निद्राग्रस्त लगने लगता है, रोगी निद्राग्रस्त लगने लगता है, रोगी निद्राग्रस्त लगने लगता है। ये हो गया हमारा ट्रैकोमा से संबंधित। देखिए आपने करके से तो हमारा कुछ नहीं है, करके को हमने सर्कल करके रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है अपना पोलियो। नेक्स्ट पोलियो, जैसे आपको मालूम हो कि भारत जो है अभी पोलियो मुक्त देशों में एक है, तो WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया हुआ है, पोलियो मुक्त देश घोषित किया हुआ है, पोलियो मुक्त देश घोषित किया हुआ है। पोलियो क्या होता है? तो पोलियो जो विषाणु से होता है, जिस वायरस से होता है, उसका नाम है निश्चंदी वायरस। होता क्या है? तो कोशिकाएं नष्ट हो जाती, कोशिकाएं नष्ट हो जाती। अगर आपसे पूछा जाए भाई पोलियो का वैक्सीन, पोलियो का वैक्सीन और ड्रॉप, ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि पोलियो के वैक्सीन की खोज किसने की और पोलियो की ड्रॉप की खोज किसने की। तो आप लोग याद रखना, वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने की और ड्रॉप की खोज, जो पोलियो की ड्रॉप है उसकी खोज अल्बर्ट साबिन ने की। अल्बर्ट साबिन ये खोज की है वो की 1952 में, और 10 साल बाद अल्बर्ट साबिन ने ये खोज 1962 में की। ये आप लोग यहाँ पे हम देखा, हमने क्या देखा? ट्रैकोमा देखा और पोलियो देखा। अब हम आगे बात करते हैं एड्स की और चेचक की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एड्स की। तो एड्स की फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये हो गया एड्स की फुल फॉर्म। एड्स जो होता है वो किस वायरस से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन ये HIV वायरस से होता है, HIV का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। देन ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये हो गया HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस। होता क्या है इसमें? लक्षण क्या है? हम कैसे जानेंगे कि हमें HIV से पीड़ित है? तो लक्षण होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। और एड्स के लिए हम जब टेस्ट कराते हैं, एड्स के लिए जो टेस्ट होता है, HIV डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम है एलिसा टेस्ट। कौन सा? एलिसा टेस्ट। एलिसा मींस ई, नॉट ए, ई। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसी, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसी। अब बात करते हैं कि एड्स जो है, एड्स का कोई इलाज है क्या? एड्स का कोई भी इलाज इस दुनिया में नहीं है। एड्स की जानकारी, एड्स से बचाओ। अगर हम एड्स के बारे में बात करें तो एड्स होता कैसे कैसे है, कैसे कैसे एड्स फैल सकता है, तो आप यहाँ पे याद रखना, मींस असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित यौन संबंध से। दूसरा, संक्रमित सुई से, संक्रमित सुई से, गर्भवती मां से उसके बच्चे को, गर्भवती मां से उसके बच्चे को, और अत्यधिक नशीले पदार्थों के सेवन से।
अत्यधिक नशीले पदार्थों के सेवन से। ये 4 तरीकों से एड्स जो है वो फैलता है। मींस असुरक्षित यौन संबंध से एड्स हो सकता है, संक्रमित सुई से भी हो जाता है, गर्भवती मां से उसके बच्चे को होता है, और अत्यधिक नशीले पदार्थों के सेवन से। इस तरीके से हम ये एड्स जो है, एड्स से देखो कई क्वेश्चन एड्स से आते हैं। मींस एड्स की फुल फॉर्म भी आती है, तो हमने एड्स की फुल फॉर्म के बारे में जानकारी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, उसका वायरस पूछा जा सकता है। देन एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। देन लक्षण क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है आपकी, बार-बार रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, मींस आपको कोई भी बीमारी जल्दी लग जाती है, देन डॉक्टर आपको एलिसा टेस्ट कराने को बोलेगा। डॉक्टर ने ये टेस्ट कराया एलिसा टेस्ट, तो आपका इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर एचआईवी वायरस डिटेक्ट करवा रहा है। मींस एचआईवी वायरस डिटेक्ट करने के लिए उसने जो आपको टेस्ट करवाया। यहाँ पे एलिसा टेस्ट की अपने फुल फॉर्म भी दी, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसी। अगर तो आपसे पूछा जाए कि इस एड्स कैसे कैसे फैल सकता है, तो एड्स असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, संक्रमित सुई से फैल जाता है, गर्भवती मां से उसके बच्चे को हो जाता है, अत्यधिक नशीले पदार्थों के सेवन से होता है। अब यहाँ पे बात आती है संक्रमित सुई से। संक्रमित सुई से कैसे, मींस अगर वो नीडल, वो सुई जो है पहले किसी संक्रमित पर्सन को लगी होगी और अब आपको लगती है, तो भी एड्स आपको हो सकता है। और एक चीज और याद रखना, मींस एड्स के बारे में जानकारी, मींस एचआईवी के बारे में जानकारी आप लोगों को बचपन से ही होनी चाहिए। कारण है कि हम जब बार्बर की शॉप में, मतलब नाई की शॉप में जब बैठते हैं, तब हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें नाई जो है कोई भी जो है आपकी ब्लेड वो लगा लेता है, लेकिन कोई भी ब्लेड नहीं चलती। कारण है अगर कोई वो जो ब्लेड है वो किसी असुरक्षित जो है, जिसने असुरक्षित यौन संबंध स्थापित किए हो, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हो जिससे एड्स पहले से ही है, वो एड्स से संक्रमित है, अगर उस पर्सन की जो ब्लेड है वो आपके बच्चे को यूज कर ली जाए, तो आपका बच्चा भी जो है एड्स से पीड़ित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चेचक। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेचक की, जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। चेचक जो होता है वो किस वायरस से होता है? तो चेचक का वायरस याद रखना आप लोग, वेरिकोला वायरस। वेरिकोला वायरस से होता है चेचक जो है, वेरिकोला वायरस से होता है। चेचक में होता क्या है, शरीर पर दाने निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, एवं जोरों से दर्द होता है, जोरों से दर्द होता है। नेक्स्ट हम आते हैं छोटी माता पे, छो से छोटी माता। छोटी माता को याद रखना चिकन पॉक्स बोलते हैं। छोटी से लग रहा होगा कि छोटी तो स्मॉल होता है, तो स्मॉल को यहाँ लिख देने में गलत नहीं है। चेचक जो है उसे स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, छोटी माता को चिकन पॉक्स बोलते हैं। और छोटी माता बड़ी होती है और चेचक छोटा होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस वायरस से होता है। देन ये भी इसी जाति का वायरस है, वेरिसेला। वेरिसेला वायरस क्या होता है, लक्षण क्या है? शरीर में दर्द, वह शरीर पर फफूंदे पड़ जाते हैं, शरीर पर फफूंदे पड़ जाते हैं एवं उनसे पानी निकलता है। क्या? पानी निकलता है। याद रखना यहाँ पर पानी नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पर पानी निकलने लगता है। उन्हीं फफूंदों का आकार भी बड़ा हो जाता है। ये चेचक में और छोटी माता में अंतर है। चेचक को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, वायरस है वेरिकोला वायरस। यहाँ पर छोटी माता को चिकन पॉक्स बोलते हैं, वायरस है वेरिसेला वायरस। दोनों याद रखना, वेरिकोला और वेरिसेला। अरे वो पहले आता है और से सा मींस बाद में आता है, वो पहले आ जाता है, सा बाद में आता है। तो याद रखना चेचक जो है हमारे पेट में पहले आ रहा था, छोटी माता बाद में आ रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंगू। डेंगू को याद रखना आपको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं, हड्डी तोड़। डेंगू जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम है आर्गो वायरस। डेंगू का जो वायरस है उसका वाहक कौन है? तो आप बता सकते हो, मादा एडीज एजिप्टी। मादा एडीज एजिप्टी मच्छर।
मादा एडीज एडजेक्टिव मच्छर मीन्स आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि मादा मच्छर ही काटती है, नर मच्छर काटते भी नहीं। मीन्स मादा ही जो है वो खून पीती, ऐसा नहीं होता। मादा जो है खून नहीं पीती, कारण मच्छर खून नहीं पीते। अब आप लोग मारते हो तो मच्छर जो है वो खून नहीं पीते आपका, वो उसका मच्छर का स्वयं का खून होता है। हम मार देते हैं और हमें लगता है कि हमने मच्छर हमारा खून पी रहा था। क्या आप किसी के, आप समझो किसी के जो है कि गाल के ऊपर या फिर गर्दन के ऊपर काट लोगे, या फिर तो आपको अगर मार दिया जाए तो आपके अंदर भी तो खून निकलेगा, तो क्या उसका खून है वो? ऐसा नहीं होता। मच्छर का अपना स्वयं का खून रहता है, लेकिन हमें वो दर्द होता है क्योंकि मच्छर अपना जो डंक है, मच्छर के जो डंक है वो अपने उस डंक को रगड़ता है, लेकिन हमारे लोई में प्रवेश कर जाता है, इसलिए हमें वो दर्द का एहसास होता है। अगर हम बात करें डेंगू में होता क्या है, तो डेंगू में फीवर आता है, बुखार आता है, मीन्स सर्दी के साथ बुखार, सर्दी के साथ बुखार। एक डेंगू से और बहुत ही प्यारा और उम्दा क्वेश्चन आता है कि डेंगू में किस चीज की अत्यधिक कमी हो जाती है, तो देन डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट आती है। प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट आती है, प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट आती है। ये हो गया हमारे डेंगू से जितने क्वेश्चन आ सकते थे। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। वायरस जो है वो अरबो वायरस है, वहां के मादा एडीज एडजेक्टिव मच्छर, और लक्षण क्या है? सर्दी के साथ बुखार, और इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट आ जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण कोई भी रोग हमें आसानी से लग जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं गलगंड। तो यहाँ पे आसानी से गलगंड को देख सकते हैं। गलगंड से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन गलगंड से कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि प्रभावित अंग कौन सा है। देन प्रभावित अंग होता है आपका गला, गलगंड में गला प्रभावित होता है। और गलगंड जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन थे, इनमें से विषाणु से होने वाला रोग कौन सा नहीं है। और लोगों को गलगंड के बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए गलगंड को लोग बाहर कर देते हैं, लेकिन गलगंड जो है वो विषाणु से होने वाले रोगों में शामिल है, विषाणु से होता है। याद रखना आपकी ट्रिक में गलगंड भी है। मीन्स रेखा हमें हिट करके कोयचे छोड़ गई, से गलगंड। नेक्स्ट लास्ट हमारा बचा है इन्फ्लुएंजा। अगर इन्फ्लुएंजा के बारे में हम जनरली बात करें, इन्फ्लुएंजा होता कुछ नहीं है। इन्फ्लुएंजा मतलब होता है फ्लू, जो जनरली आप देखोगे कि किसी भी मौसम में अगर फ्लू जो कहता है, डॉक्टर बोलता है ना कि फ्लू हो रहा है। फ्लू मतलब क्या है? कि कोई भी मौसमी परिवर्तन जिसके कारण जो है कि आम जनता जो है वो पीड़ित हो रही है, फ्लू उसी को बोलते हैं फ्लू। इन्फ्लुएंजा फ्लू मीन्स याद रखना, इन्फ्लुएंजा जो होता है मीन्स इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होता है? तो यहाँ पे याद रखना मिक्सो वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा जिस वायरस से होता है उसका नाम है मिक्सो वायरस। प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। कुछ भी हो सकता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, सर्दी भी हो सकती है, खांसी भी हो सकता है, जुकाम भी हो सकता है आपको, और फीवर भी हो सकता है आपको। मीन्स कोई भी मौसमी बीमारी को हम फ्लू कहते हैं, इस बीमारी को फ्लू कह सकते हैं। या आपने देखा इस प्रकार हमारी पूरी ट्रिक जो कंप्लीट होती, रेखा हमें हिट करके कोयचे छोड़ गई, और करके से कुछ नहीं था, इसलिए हमने करके को सर्किल बना के, और हमने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बीमारियों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की, और आप लोगों को ये सब कुछ बताया कि 13 बीमारियों से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस प्रकार ही मेरी ट्रिक कंप्लीट होती है। रेखा हमें हिट करके कोयचे छोड़ गई। मीन्स अब मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को पावन क्लासेस PAVN क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।